हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का हिंदी कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है 19 सितंबर को, यानी कि कल। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में टेलीग्राम बैन होता है। तो आपको सारा स्टडी मटेरियल व्हाट्सअप चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टाग्राम का भी लिंक, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, क्लास 12th का है, हिंदी कोर का है, जिसका कि एग्जाम होने वाला है कल, यानी कि 19 सितंबर को। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें कि पहला प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ। तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय कौन है, तो ये एक लेखक हैं, ठीक है। तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 1980 में, 1970 में, 1930 में या फिर 1929 में। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1929 में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद देखिए, इसके बाद है दूसरा का नंबर वाला प्रश्न, क्या है कि दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है, ठीक है। दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता बताना है। क्या प्रसाद जी का है, या फिर निराला जी का है, या फिर पंत जी का है, या फिर रघुवीर सहाय का है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास रघुवीर सहाय। क्या आ जाएगा, रघुवीर सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है, तो रघुवीर सहाय जी का है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर वाला हमारे पास क्या है प्रश्न, रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी इनकी रचना है। तो सीढ़ियों पर धूप में, और फिर ऑप्शन है आपके पास आत्महत्या के विरोध, फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, और फिर है उपरोक्त सभी। तो रघुवीर सहाय की कौन कौन सी रचना है, तो रघुवीर सहाय की ये सभी रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, या फिर आत्महत्या के विरोध, या फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय जी का ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर घ आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह में संकलित है। ये जो आप क्वेश्चन देख रही है कौन सा कविता का है, तो कैमरे में बंद अपाहिज नामक जो आपका कविता है उससे ये सारा प्रश्न लिया गया। तो वही पूछ रहा है जो जो सहाय की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह में संकलित है, मतलब कि किस काव्य संग्रह से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, या फिर आत्महत्या के विरुद्ध, या फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो सही आंसर क्या आ जाएगा। सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क, यानी कि लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से इस कविता को लिया गया है। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, कि हम बलवान हैं, या फिर हम समर्थ और शक्तिवान हैं, या फिर हम कमजोर हैं, या फिर हम दुर्बल हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा। सही आंसर आ जाएगा हम समर्थ और शक्तिवान हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगल का प्रश्न देखिए क्या है, ये आपका उषा नामक कविता से लिया गया है। तो उषा शीर्षक कविता किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का, सुमित्रा नंदन पंत का, या फिर शमशेर बहादुर सिंह का, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो सही आंसर क्या जाएगा कि उषा शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो ये है आपका शमशेर बहादुर सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। इसके बाद उषा काल किस समय को कहते हैं। तो उषा काल किस समय को बोला जाता है, मध्य रात्रि को, या फिर प्रभात को, रात्रि को, संध्या को। तो सही आंसर क्या जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा आपका प्रभात को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए इसके बाद अगल का प्रश्न, कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है। कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसको बताया है कविता में, तो भोर के नभ को, या फिर भोर के तारे को, या फिर भोर के किरण को, या फिर भोर के वातावरण को। तो सही आंसर क्या आ जाएगा।
सही आंसर आ जाएगा आपका भोर के तारे को। तो भोर के तारे को कवि ने राख से लिपा हुआ चौका बताया है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर आपका सही। इसके बाद अगल का प्रश्न हमारे पास क्या है आपका, ये बादल चैप्टर से है। तो बादल राग कविता के कवि कौन है? तो जो आपका चैप्टर है यानी कि कविता है बादल राग, तो बादल राग कविता के कवि पूछ रहा है कौन है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर महादेव वर्मा हैं, या फिर नागार्जुन हैं? तो सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। इसके बाद कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है, ये आपसे पूछ रहा है। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? वर्षा के रूप में, क्रांति के रूप में, शांति के रूप में, या फिर मजदूरी के रूप में? तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा क्रांति के रूप में। यहाँ पर चैप्टर पढ़िएगा तो कवि बादल का आह्वान करता है, तो इसमें आह्वान करने का मतलब बारिश को बुलाना नहीं है बल्कि क्रांति से है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाहन, शोषक, पोषक, या फिर दूत। तो सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका दूत, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले 2 नंबर वाले प्रश्न है, इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले। तो सबसे पहला प्रश्न है 2 नंबर वाला, कमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया वालों की संवेदनहीनता का चित्रण करती है कैसे? तो बताना है कैसे। तो उत्तर देखिएगा, क्या कि मीडिया वाले दूसरों की करुणा, दुख, पीड़ा को बेचते हैं। बेचने के क्रम में ऐसे ऐसे सवाल उनसे पूछते हैं जो उनकी संवेदनहीनता का चित्रण करती है। मीडिया वाले अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए जानबूझकर कमजोर वर्ग को लाते हैं ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगल का प्रश्न है, ये भी आपका 2 मार्क्स वाला ही है। कैमरे में बंद आबाइज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता के? मतलब कि ये करुणा की कविता है या फिर क्रूरता की, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या जाएगा। यह कविता वास्तव में करुणा की कविता नहीं, क्रूरता की कविता है। दूरदर्शन कमजोर एवं असत्य व्यक्ति को पर्दे पर लाकर उनका दुख बांटना चाहता है, लोगों का ध्यान उनकी पीड़ा की ओर खींचना चाहता है, किंतु इसी क्रम में वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जो क्रूरता के प्रश्न हैं। तो ये हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद 3 नंबर वाला हमारे पास प्रश्न है। तो 3 नंबर वाला पहला प्रश्न है कि उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? तो उषा का जादू टूटने से तात्पर्य है सूर्य उदय होना। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगल का प्रश्न है कि अपने परिवेश के उपनामों का प्रयोग करते हुए सूर्य उदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो देखिए, प्रातःकाल सूर्य उदित होते समय प्रकृति में नई चेतना उदय होती है। नीला आकाश नीले शंख जैसा दिखाई देने लगता है। तब पश्चात प्रकृति के चारों ओर हल्की लालिमा लिए धरती और आकाश को सुनहरे रोशनी से भर देता है। उषा का जादू टूटता है और दिन आगे बढ़ते हुए सूर्यास्त के समय धरती और आकाश में पुनः लालिमा बिखेर कर अंधेरे की ओर जाने लगती है। ऐसा लगने लगता है मानो सूर्य आराम करने के लिए लाल चादर ओढ़े साया पर विश्राम करने जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है जो कि किससे है? आपका पत्रकारिता से है। ठीक है, तो बोल रहा है मतलब कि जनसंचार माध्यम जो अभिव्यक्ति है ना, उससे एक 5 नंबर का रहेगा और एक आपका 5 नंबर का रहेगा आपके किताब से। तो एक 5 नंबर का आप लोग देख लीजिएगा अपने किताब से ही, तो या फिर मैं ही बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही 5 नंबर का लिया है जो कि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है। तो क्या है प्रश्न कि पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालीन पत्रकार, और इसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। और फिर है यहाँ पर असंकालीन पत्रकार, और उसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। और फिर है फ्रीलांसर पत्रकार, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, और एक 5 नंबर वाला और मैं आपको प्रश्न बता दूंगी या फिर आप लोग खुद से देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो रख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने यहाँ पर नहीं बताना क्योंकि अभी
मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि अभी मुझे कहीं अर्जेंट में जाना है, इसलिए आपको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद और क्या चाहिए आपको हेल्प, कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो सारा कुछ बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।